Welcome to Mathematics Creative Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start lecture number 6 of relation and function of class 11th, and it is the exercise 2.3. So in this video we will start how to find domain and range, जो बहुत important और बहुत confusing बच्चों में रहता है कि डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का कैसे निकालें। तो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। निकालना तो बात की बात है, पहले हम जाने कि डोमेन और रेंज। पहले हम लोग डेफिनेशंस पढ़े हैं, उस डेफिनेशंस को थोड़ा और अपडेटेड फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहली बात कि जो मेरा फंक्शन होगा 11th और 12th, ये दोनों में हम सिर्फ रियल फंक्शंस की बात करेंगे। जो भी फंक्शंस होंगे अभी मेरे, वो सिर्फ क्या होंगे? रियल फंक्शंस होंगे। रियल फंक्शंस क्या होते हैं? जिसका डोमेन और रेंज दोनों सबसेट होगा। किसका? रियल नंबर्स का सबसेट होगा या इक्वल टू रियल नंबर्स होगा। तो ये होते हैं रियल फंक्शंस। तो अब देखते हैं इसके डेफिनेशन पे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर x फॉर विच fx is a real number। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो fx इक्वल्स टू 2x है। तो अब यहां पे कौन से x की वैल्यू रखें जिससे मेरा फंक्शन fx जो है वो क्या आ जाए? एक रियल नंबर आ जाए। यही बोला है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर x फॉर विच fx इज अ रियल नंबर। तो यहां पे क्या बोलेंगे? x, जो भी एलिमेंट्स x पे आ जाएंगे, जो भी नंबर्स यहाँ पे x को सेटिस्फाई करेंगे, उसी को हम जब उसका सेट्स बनाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। रेंज पे देख लेते हैं। द सेट ऑफ इमेजेस fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन is called the range of f। जैसे मैपिंग में क्या है? ये x है, सेकेंड वाला सेट fx है, इसी को हम y भी कहते हैं। x के जो एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन के होते हैं, और जो y के एलिमेंट्स होते हैं ये रेंज के होते हैं। यही बोला ना, द सेट ऑफ इमेजेस fx, ये इमेज है इसका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, वो सारे x जिसका जो x डोमेन से डोमेन में है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ इट। तो ये सारे को मिला के क्या होगा? रेंज होगा। तो ये है मेरा डोमेन एंड रेंज। तो अब देखते हैं हम लोग ये फाइंड कैसे करते हैं। सो लेट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टिप्स लिख लेना, टिप्स फॉर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। पहला है, दो ऑब्जर्वेशंस हैं, दो लोग लिख लेना। पहला है डिनोमिनेटर शुड बी सेकेंड है एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव आएगी। और पहला है डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। ये दोनों बात का पहले ध्यान रखना होगा डोमेन और रेंज किसी भी रियल फंक्शन का फाइंड करने से पहले। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फर्स्ट है डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, सेकेंड एक्सप्रेशन अंडर द इवन रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। तो
अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डोमेन देखो, डोमेन फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं कि हम x पे यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें कि जो एफ एक्स आ जाए मेरा वो क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। तो ये तो हम जान रहे हैं, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस में क्या पढ़े थे कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी रहेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है क्योंकि अंडर रूट 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 रियल है मेरा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इनइक्वालिटी साइन है। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लो तो 9 कॉमन ले लो, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई होता है साइन रिवर्स हो जाता है, ये रूल है इनइक्वालिटी का। और इसका फैक्टर कर लो, x माइनस 3 और x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x 0 कब आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 रख दें या x इक्वल्स टू माइनस 3 रख दें। अब इन दोनों को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, -3 और 3, क्योंकि ये तो बेटा ये मेरा फंक्शंस का पार्ट था, लेकिन ये यहाँ से जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी का पार्ट है। इनइक्वालिटी अभी तुम लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन जनरल सा कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। तो अब देखो -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, देखो 0 हो जाएगा, 1 2 -1 -2 और पॉइंट वाले भी हो जाएंगे। कोई भी वैल्यू लो और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। मान लो x के जगह पे हम 2 लिए, तो 2 - 3 और 2 + 3 कितना हुआ, 5 - 5। ये सही है इनइक्वालिटी, मतलब 0 मेरा -5 से बड़ा होता है। तो ये सब पे वैल्यू मेरा, ये जो बीच हुए हैं इस पे वैल्यू करेक्ट देगा, मीन्स लेस देन 0 देगा। अब इससे ऊपर बढ़ो, मान लो 4 लो, 4 से चेक कर लो, 4 - 3 और 4 + 3 तो 7 × 7। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आएगा साइन, और यहाँ पे भी इधर से भी -4 ले लोगे, -4 रखोगे, -4 - 3 -7 और -4 + 3 -1 तो 7। ये भी गलत होगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आने लगा। तो इसके बीच का जो है यही भी मेरा डोमेन क्या है, ये x मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करके नंबर लाइन से देखेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -3 से 3 के बीच में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू x का देख लो, रख लो, उसमें क्या आएगा, f(x) जो आएगा वो हमेशा रियल आएगा, क्योंकि x क्या होना चाहिए मेरा, देखो -3 ये इंक्लूड है, -3 और 3 के बीच में, -3 या 3 रखेंगे तो स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 9 - 9 0 आ जाएगा, तो रियल है। इसके बीच की भी कोई वैल्यू रख दो, मान लो 2 रखो, 2 यहाँ पे रखे, 4 9 - 4 √5 ये भी रियल है। लेकिन इसके बीच का और इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये अनरियल आ जाएगा। जैसे 4 रखो, 4 4 16, 9 - 16 हो जाएगा कितना, -7, अनरियल वैल्यूज आ गए। तो मीन्स हम डोमेन बता रहे हैं
कि x किससे बिलोंग करना चाहिए, -3 से 3 के बीच में, मीन्स क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो डोमेन हम ऐसे निकालते हैं, मतलब वो सारे वैल्यूज ऑफ x जिसपे fx क्या आ जाए, मेरा रियल आ जाए, उसको हम कहेंगे ये मेरा डोमेन है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम अपने रेंज पे। fx को ही हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं। अब इसमें हमको y, देखो y कैसा रहेगा, y अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो यहां से हम ये जान सकते हैं कि y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देगा। पहला चीज सीधे फंक्शन को देख के। अब क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अब अंडर रूट लगा दिया और x हमको रियल चाहिए, क्योंकि रियल फंक्शन में मेरा डोमेन और रेंज दोनों रियल होगा। अब डोमेन हमको रियल चाहिए, फिर वही काम करेंगे। अगर हमको डोमेन रियल चाहिए तो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू, ये बाहर का प्लस माइनस छोड़ दो उसको, वो तो रहेगा ही 9। ये जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लिए, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही चीज आ जाएगा जो x में आया था, मीन्स -3 से 3 के बीच में होगा, तभी मेरा क्या होगा, वैल्यू यहां पे रियल रहेगा। अब देखो ये सेकेंड हो गया। अब यहां से y की वैल्यू ये है, यहां से y की वैल्यू ये है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से और 0 से ज्यादा की वैल्यू, और यहां पे कह रहा है कि -3 इधर होगा, -3 से 3 तक। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में मिल रहा हो। दोनों में क्या मिल रहा है, 0 से 3 की वैल्यू, इतना इंटरसेक्शन है दोनों में। तो अब क्या कह सकते हैं, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 3। ये इसका रेंज हो गया, मींस 0 से 3 के बीच में हमेशा रेंज लाई करेगा। नहीं हो तो इसको चेक करके देख लेना कि 0 से 3 के ही बीच में हमेशा रेंज लाई करेगा। तो ये था रेंज। रेंज में क्या किया हम, x इन टर्म्स ऑफ y निकाले। पहले देख लेंगे एक्सप्रेशन y डायरेक्टली कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ये तो बता सकते हैं अभी हम फंक्शन देख के कि y हमेशा पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और फिर उसको y इन टर्म्स ऑफ x निकाले, x इन टर्म्स ऑफ y निकाले, x इन टर्म्स ऑफ y निकाले, तो वहां से एक्सप्रेशन से ये इंटरवल आया। दोनों इंटरवल को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये निकाला, तो y मेरा 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका fx इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके कमेंट सेक्शन पे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2। अब इसको चेक करते हैं, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए देखो हम x पे यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें कि जो y आ जाए वो रियल आ जाए। तो सबसे पहला देखो दोनों यूज होगा, अंडर रूट वाला भी और डिनोमिनेटर वाला भी, जो ऑब्जर्वेशन में लिखाए थे ना वो दोनों यूज हो रहा है। सबसे पहला डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर है तो जीरो नहीं हो सकता, और अंडर रूट में है तो क्या कह सकते हैं, अंडर रूट के अंदर का हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन क्योंकि क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो हम हटा दिए। तो x इज ग्रेटर देन 2, तो मेरा डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 या 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव आएगा, तो 2 से इनफाइनाइट। और 2 पे देख लेना क्लोज ब्रैकेट, अगर अब 2 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 1/0 अनडिफाइंड है, तो y मेरा रियल नहीं देगा। तो इसीलिए 2 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है और 2 भी ओपन ब्रैकेट में है, तो मेरा डोमेन 2 से इनफाइनाइट हो गया। अब इसका हम रेंज देखते हैं कि रेंज क्या है। रेंज के लिए देखो y का क्या कह सकते हैं हम, सबसे पहले y के बारे में कह सकते हैं कि y तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो हम इस इक्वेशन से देख के क्या कह सकते हैं, y हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स जीरो से ज्यादा होगा। जीरो नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर जीरो होता तो जीरो आ भी जाता, अब नीचे से जीरो आएगा नहीं, तो y ग्रेटर देन जीरो है, ये फर्स्ट कर लो। और अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2 implies that xy square minus 2y square equals to 1, तो x equals to 1 plus 2y square upon y square। ठीक है, अब यहां पे देख लो y की वैल्यू क्या हो कि x रियल हो, और x हमेशा पॉजिटिव ही लाना है, 2 और 2 से ज़्यादा रहेगा, तो 2 से ज़्यादा रहने के लिए मेरा y की वैल्यू क्या है, y कुछ भी रखेंगे मेरा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि क्या y स्क्वायर नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो y मेरा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सारे नंबर्स रख सकते हैं, बस सिर्फ 0 नहीं रख सकते, क्योंकि देखो माइनस भी रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 2 + 1 3 3 अपॉन 1 3 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और हमको 2 और इनफाइनाइट के बीच में लाना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, y वहाँ 0 नहीं है और यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रेंज क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 से इनफाइनाइट तक ओपन ब्रैकेट, ये y है, मीन्स रेंज है 0 से इनफाइनाइट तक। 0 हो नहीं सकता, तो 0 से ज़्यादा होगा, जहाँ 0 से ज़्यादा होगा, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये इसका रेंज हो गया। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड देख लो, f(x) इक्वल्स टू एक मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं कोई, √x माइनस, सॉरी अंडर रूट बोले, मॉडुलस x - 1।
अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे x की क्या वैल्यू रख दें कि fx हमेशा रियल आए। कोई भी x की वैल्यू रख दें, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू रखे, माइनस रखे, जीरो रखे, पॉजिटिव क्वांटिटी रखे, सारे पे fx मेरा डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो गया मेरा, डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर और रियल नंबर से, ठीक है, डोमेन निकल गया। अब रेंज y इक्वल्स टू अंडर रूट सॉरी मॉडुलस x माइनस 1 है। तो y वैल्यू क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है, मॉडुलस है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा उसमें माइनस लगा के क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और जीरो भी मिल सकता है क्योंकि 1 पे अगर x रियल नंबर है 1 पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो y 0 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। रेंज, तो रेंज हो गया 0 टू इनफाइनाइट। पॉज द वीडियो टू नोट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका डोमेन और रेंज देखता है, मीन्स x की हम क्या वैल्यूज रखें जिसपे fx रियल आए। तो वही चीज रैशनल फंक्शंस है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मीन्स x माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x 2 नहीं हो सकता और सारे वैल्यूज पे देख लो, ठीक है, चाहे माइनस रखे प्लस रखे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस x माइनस 2 पे क्या हो जाएगा, अपॉन 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, अनडिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन रियल नंबर में से अगर 2 माइनस कर दे तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर, सिर्फ 2 पे ही मेरा फंक्शन नहीं रियल वैल्यू देगा और सारे पे देख लो x पे क्या होगा, रियल वैल्यू देगा। अब इसका रेंज देख लेते हैं। तो रेंज देख लो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। अब देखो इसको फैक्टराइज कर दे, कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, 2 हो जाए, सॉरी, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल, कब, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 2 हो जाए, तब ये काम कर सकते हैं हम लोग। अब इसको देख लो, क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और x मेरा 2 नहीं हो सकता है। तो मीन्स अगर x 2 नहीं हो सकता मेरा, तो अगर हम 2 रखे यहाँ पे तो y मेरा क्या 4 नहीं आ सकता। एक बार देख लो इसको, क्या किए, यहां से फैक्टराइज किए। फैक्टराइज कब करेंगे, जब x मेरा 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, x मेरा 2 के बराबर नहीं होगा, फैक्टराइज किए तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है, ये कंडीशन चलता रहेगा। अब कह रहा है कि x मेरा 2 नहीं हो सकता, x 2 नहीं हो सकता तो x उसी पे अगर हम 2 रखेंगे तो देख लो y की वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि अगर x वो हो नहीं सकता तो मीन्स y जो है रेंज में वो वैल्यू नहीं आएगा। तो y मेरा क्या हो गया, अगर x 2 नहीं हो सकता तो x की जगह 2 रख दो, तो y मेरा 4 नहीं हो सकता है। तो सारे वैल्यूज हो सकते हैं सिर्फ 4 को छोड़ के। तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा, सारे रियल नंबर में से 4 माइनस कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं।
तो एक इस टाइप का भी तुम लोग के लिए होमवर्क है। एक्स स्क्वायर -25 अपॉन x -5 एफ एक्स के इक्वल है। इसका फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रियल फंक्शन, एंड आफ्टर डूइंग दिस प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज आप कमेंट में लिख देना विथ योर नेम, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने ट्राई किया कि जनरली हम लोग किसी क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 लगाइएगा। अभी ये सफिशिएंट नहीं है, किसी और बुक के हेल्प से या एग्जाम्पलर पे जा सकते हैं आप लोग, या आरएस पे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी ये सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ट्राई कर लेना। इन चारों क्वेश्चन की मदद से हम ये बता दिए कि कोई भी डोमेन और रेंज अगर एफ एक्स किसी फंक्शन का निकालना है तो उस क्वेश्चन को पहले टैकल कैसे करेंगे क्या हम, ये चीज़ जानने की कोशिश हम लोग ने इस लेक्चर में की। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पिछले सारे वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे, जो भी वीडियोस आगे आते रहेंगे वो वीडियोस को देख सकते हो आप। और आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लेना सारे 11th के पहले सेट्स के वीडियोस और रिलेशन फंक्शन के लेक्चर 5 तक के वीडियोस सारे हैं आपके। ये लेक्चर नंबर 6 है। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय YouTube channel. So thank you and have a nice day.